हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संजू और आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी की शुरुआत में गर्भपात के क्या क्या कारण होते हैं उस बारे में, यानी कि अर्ली मिसकैरेज के क्या क्या रीजंस होते हैं उस बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। तो देखिए, कई बार कपल्स आते हैं हमारे पास या फीमेल्स आती हैं, कहती हैं कि पहली प्रेगनेंसी थी, ख़राब हो गई, अब हम क्या करें। तो देखिए, अगर पहली बार आपके साथ ऐसा हुआ है तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर प्रेगनेंसी ख़राब होने का कोई रीज़न नहीं होता। बट अगर आपको ये परेशानी बार बार होती है, जैसे अगर लगातार 3 आपकी इस तरह की प्रेगनेंसी ख़राब हो गई हैं, 4 से 5 बार ऐसा हुआ है कि आप प्रेग्नेंट होती हैं, लेकिन 1.5 से 2 महीना होता होता आपका प्रेगनेंसी फिर से ख़राब हो जाती है, तो ऐसे में महिला बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। कई बार पूछती हैं कि आखिर ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से इस तरह की परेशानी उनको बार बार होती है। तो ऐसे में फिर उनके कुछ टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि फिर कारण जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए, 50% फीमेल्स के अगर हम टेस्ट करते हैं तो 50% फीमेल्स में कोई रीज़न नहीं हो, लेकिन 50% फीमेल्स में कुछ कारण जो देखे गए हैं, आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें जो पहला कारण होता है वो होता है क्रोमोसोमल या जेनेटिक डिसऑर्डर। इसमें देखिए, अगर एग की क्वालिटी ख़राब है या स्पर्म की क्वालिटी ख़राब है, तो वो जब आपस में जुड़ते हैं उसकी वजह से जो बनने वाला एम्ब्रियो है वो भी ख़राब होता है। तो ऐसी प्रेगनेंसी ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाती और कुछ टाइम के बाद वो ख़राब हो जाता है। या फिर एग सही होता है, स्पर्म भी सही होता है, लेकिन जब वो आपस में जुड़ते हैं तो बाद में उनके अंदर कुछ इस तरह के डिसऑर्डर पैदा हो जाते हैं, किसी इस तरह की क्रोमोसोमल या जेनेटिक डिफ़ॉर्मिटी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से वो प्रेगनेंसी ज़्यादा टाइम तक नहीं बढ़ पाती और बॉडी खुद उसको अबॉर्ट कर देती है, यानी कि कुछ टाइम के बाद अपने आप अबॉर्शन हो जाता है। तो दूसरे रीज़न में आते हैं, कुछ यूट्राइन एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, यानी कि आपके यूट्रस की बनावट में कुछ इस तरह की परेशानी होती है जो अबॉर्शन कर सकती हैं। जैसे कि अगर यूट्रस के अंदर कोई सेप्टम है, कोई पर्दा है, या फिर यूट्रस में कोई पॉलिप है, कोई फाइब्रॉइड है, तो इनकी वजह से भी प्रेगनेंसी ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाती। अगर प्रेगनेंसी आपकी इस सेप्टम पे आके इम्प्लांट होती है तो उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिलती और कुछ टाइम के बाद अपने आप ख़राब हो जाती हैं। नेक्स्ट, इसी में अगर हम बात करें तो सर्विक्स की भी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स होती है, यानी कि सर्विक्स का मुंह 3 महीने के बाद अपने आप खुलने लग जाता है और प्रेगनेंसी ख़राब हो जाती है, अबॉर्शन हो जाता है। ज़्यादातर में 9 महीने के बाद, यानी कि डिलीवरी के टाइम पे सर्विक्स के माउथ को ओपन होना होता है, लेकिन वो 3rd मंथ के बाद ही ओपन होने लगती है, खुलने लगती है, और जो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो है वो बाहर आ जाता है और अबॉर्शन हो जाता है। नेक्स्ट, अगर हम रीज़न की बात करें तो उसमें कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, जैसे कि अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल आपकी बॉडी में ठीक नहीं है, अगर आप डायबिटिक है, अगर आपको थायराइड की कोई प्रॉब्लम है, या आपको पहले पीसीओडी की प्रॉब्लम रही है, तो ऐसे में भी आपकी प्रेगनेंसी में कुछ ना कुछ परेशानी आती है और मिसकैरेज हो जाता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो एक रीज़न होता है कि आपकी बॉडी में अगर कुछ इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर है, कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ हैं, जैसे कि ल्यूपस हो गया, या थ्रोम्बोफिलिया हो गया, या एपीएस यानी कि एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम होता है। तो इन चीज़ों में क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट बनने लगते हैं, और ये क्लॉट अगर बच्चे की बॉडी में चले जाते हैं तो इसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होती है और ब्लड सप्लाई नहीं मिलने के से बच्चे की डेथ हो जाती है, यानी कि अबॉर्शन हो जाता है। अगला जो रीज़न हो सकता है वो हो सकता है क्रॉनिक इन्फेक्शन आपकी बॉडी में, जैसे कि एचआईवी हो गया, रुबेला, सिफिलिस, गोनोरिया, ये इस तरह के कुछ इन्फेक्शन हैं जो कि अगर आपके बच्चेदानी तक चले जाते हैं, आपके यूट्रस तक चले जाते हैं, तो आपके प्रेगनेंसी को ख़राब कर सकते हैं। तो ये कुछ मेन रीज़न्स थे जो कि प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करवा सकते हैं, मिसकैरेज करवा सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ कारण देखे गए हैं महिलाओं में, जैसे कि अगर स्मोकिंग करती है फीमेल, अल्कोहल लेती है, ड्रग्स का यूज़ करती है, किसी तरह की मेडिसिन जैसे कि मेथोट्रेक्सेट आती है या मिज़ोप्रोस्ट आती है जो कि आर्थराइटिस में यूज़ होती हैं। अगर इस तरह की मेडिसिन कोई फीमेल लेती है तो ये भी कहीं न कहीं आपको इस तरह की परेशानी करवा सकते हैं, अबॉर्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम आप में हो सकती है। या फिर पेशेंट स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेती है,
या फिर फीमेल की जो एज है वो 35 से ऊपर है तो भी बार बार अबॉर्शन की परेशानी हो सकती है पेशेंट को। तो ये कुछ रीज़न है जो एक तरह से आपकी बॉडी में अगर हैं तो इसकी वजह से अर्ली मिसकैरेज आप में हो सकता है। तो अगर हम अब बात करें कि कैसे हम इसको डायग्नोस करें, तो डायग्नोस के लिए देखिए सबसे पहले तो अल्ट्रासाउंड किया जाता है। अल्ट्रासाउंड से अगर आपके यूट्रस में किसी तरह की प्रॉब्लम, सेप्टम है, कोई फाइब्रॉयड है, कोई पॉलिप है, तो उसका पता हमें इससे लग सकता है। सर्विक्स में अगर किसी तरह की कोई परेशानी है तो अल्ट्रासाउंड में आ जाता है। दूसरा है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में हॉर्मोन्स के बारे में पता लग सकता है, किसी तरह की अगर ऑटो इम्यून डिजीज़ है उस बारे में पता लग सकता है, कि कोई भी अगर आपकी बॉडी में इन्फेक्शन है तो उससे रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तीसरा देखिए, अगर कोई रीज़न नहीं आता, आपका अल्ट्रासाउंड भी बिल्कुल नॉर्मल है, आपका ब्लड टेस्ट भी बिल्कुल नॉर्मल है, फिर कैरियोटाइपिंग की जाती है मदर और फादर की। आपके क्रोमोसोम या डीएनए में तो कोई अबनॉर्मैलिटी नहीं है जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी बार बार ख़राब हो जाती है। इसके लिए फिर हम कुछ इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट करते हैं। बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट देखिए, जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, जब आपके वो सारे चेकअप करते हैं, तो उन्हीं इन्वेस्टिगेशंस पे आपका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आपको कुछ यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सर्विक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो सर्जरी के थ्रू उसको दूर किया जाता है। अगर सेप्टम है, पॉलिप है या फाइब्रॉयड है तो उसको रिमूव किया जाता है, जिसके बाद आपके प्रेगनेंसी के चांस बढ़ जाते हैं। दूसरा, अगर आपको किसी तरह की हार्मोनल डेफिशिएंसी है तो आपको कुछ हार्मोनल मेडिसिन्स प्रेस्क्राइब की जाती हैं। किसी तरह का इन्फेक्शन है, किसी तरह की ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ है तो उससे रिलेटेड आपको डॉक्टर आपका मेडिसिन एडवाइस करेगा। आपको अगर कई बार क्या होता है, कोई रीज़न नहीं होता है तो ऐसे में हम सिर्फ पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप अपना खाना पीना इस तरह का रखिए ताकि एग की क्वालिटी, स्पर्म की क्वालिटी इम्प्रूव हो सके। अगर आप स्मोकिंग करती हैं, अल्कोहल लेती हैं, ड्रग्स यूज़ करती हैं तो इस तरह की चीज़ें आप प्लीज़ ना करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मिसकैरेज आपकी बॉडी में करवा सकती हैं। स्ट्रेस मत लीजिए। स्ट्रेस ज़्यादा लेने से कहीं ना कहीं आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी ख़राब हो सकती है। तो ये था अर्ली मिसकैरेज के बारे में, इसके क्या कारण हो सकते हैं, कैसे आप पता लगा सकती हैं, क्या आप ट्रीटमेंट इसके बारे में ले सकती हैं। तो अगर आपके किसी भी तरह के डाउट हैं इसको लेके तो आप कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछ सकती हैं, और आपको वीडियो कैसा लगा उस बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।